दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, स्वास्थ्यमय रहें। मैं आईपी जैन, डाइटिशियन न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट। जैसा कि मैंने अभी दो वीडियो के हमारी बीमारियों का कारण क्या है, कॉज ऑफ डिजीजेस, उसमें सबसे पहले मैंने एक माइक्रोबायल सेल्स इन्वेलेंस, दूसरा मैंने उसके ऊपर हार्मोन्स इनबैलेंस बताया था, और आज आपके समक्ष ग्लूकोज इनबैलेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ग्लूकोज इनबैलेंस का कारण मेन क्या रहा और ये कितनी बड़ी बीमारियों का कारण है, इसी पे मैं आपको आज बताने आया हूँ। 1960-1965 के बीच में आप सभी को याद होगा कि हरित क्रांति नाम की एक क्रांति आई थी, जिसमें कि हमें फसलों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करनी थी। उस हरित क्रांति की वजह से लोग पहले जो ऑर्गेनिक खेती हुआ करती थी, उस 1960-65 के बीच में हरित क्रांति में मेजर जो था उसमें केमिकल का प्रयोग करना था और पैदावार को बढ़ाना था। उस लालच के बस में कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, उसमें आज के दौर में केमिकल कितने डालने हैं, रसायन कितने डालने हैं, यूरिया वगैरह, जितने भी केमिकल स्प्रे वगैरह कितने डालने हैं, अब उसका कोई भी एक मानक नहीं रहा। मानक होने के बावजूद भी किसान एक लालच के कारण उसमें भरपूर मात्रा में, और वो फसलों में स्प्रे करना, डीआईपी डालना, यूरिया डालना, डीएपी, मतलब इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करने लगे। उसकी वजह से केमिकल क्रॉपिंग होने लग गई है। ये केमिकल क्रॉपिंग में पहले जो हमारी जो मेन फसलें हुआ करती थी, वो मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, चना, ये सारी फसलें हुआ करती थी। लेकिन उस हरित क्रांति में गेहूं, चावल, मक्का, इन तीन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। अच्छे से याद होगा कि पहले गेहूं कम खाया जाता था, चावल कम खाए जाते थे, लेकिन आज के दौर में गेहूं, चावल, ये हर घर की एक मेन डिश हो गई है कि गेहूं बनना है और चावल बनने हैं। उसके कारण हमारा ग्लूकोज इनबैलेंस होना शुरू हो गया, पहला कारण। दूसरा कारण, पहले कोई भी रिफाइंड कोई भी चीज़ नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई रिफाइंड चीज़ नहीं हुआ करती थी। जैसे आज के टाइम पे चीनी रिफाइंड है, चीनी की जगह पे गुड़, मिश्री, खांड, ये सब चला करते थे। रिफाइंड ऑयल आज की देर में उसकी जगह पे हमारे पहले सरसों का तेल, तिली का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, ये चला करते थे। रिफाइंड ऑयल कोई नहीं था। मीन्स इस रिफाइंड का मतलब यह है कि वो 1960-65 के बाद में जो हरित क्रांति रही, उस हरित क्रांति में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करो और स्वास्थ्य का बिना ध्यान रख के ही लोगों को जिंदा मारते रहो। उस क्रांति का अर्थ ये था। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो क्रांति गलत थी। देश की जनसंख्या बढ़ने के कारण लोगों ने उसको पैदावार बढ़ाना भी ज़रूरी था, लेकिन जो हमारी मेजर फसलें थीं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, जौड़ई, ये सारी चीज़ें थी, वो सारी की सारी धीरे करके ख़त्म हो गई, और आज इस भोजन को आदिवासी भोजन कहा जाता है। तो थोड़ा सा तुलना कीजिए कि आज की लाइफस्टाइल हमारी बीमारियों से ग्रसित, और आदिवासी जो ज्वार, बाजरा, मक्का वगैरह ये खा रहे हैं, और उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जीवन शैली हमसे ज़्यादा स्वस्थ, हमसे ज़्यादा मेहनती, 100-100 साल तक वजन उठाते हैं। मीन्स वो आज हमारा पारंपरिक भोजन जो 1960-65 से पहले हुआ करता था, उस भोजन को खा रहे हैं, और हम आधुनिक भोजन खाने लगे हैं। ग्लूकोज इनबैलेंस में सबसे बड़ा रोल गेहूं, चावल, मक्का का होता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट 68.9% होता है। ये कार्बोहाइड्रेट जैसे ही हम लोग खाते हैं, बहुत जल्दी से ग्लूकोज में बदल जाता है। जैसे ये ग्लूकोज में बदलता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जैसे ही बढ़ती है, हमारे ब्लड का पीएच लेवल गड़बड़ा जाता है, और जैसे ही ब्लड का पीएच वैल्यू गड़बड़ाती है, उसी की वजह से हमारा ब्लड डिसऑर्डर्स
बीमारियां हमको शुरू हो जाती हैं, जिसमें यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है। आज के दौर में जिसको असाध्य रोग माना गया है, थैलीसीमिया, ये थैलीसीमिया भी का एक बहुत बड़ा कारण, मैं तो यही कहूँगा कि यही मुख्य कारण है जिसमें हमारा ब्लड डिसऑर्डर होता है। ब्लड डिसऑर्डर होने के कारण गेहूं है, गेहूं का कारण ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाना। अब इसके लिए किया क्या जाए? गेहूं खाना ही है, चावल खाना ही है, क्योंकि वो चीज़ें जो हमारी पहले बहुत सस्ती हुआ करती थी, आज के दौर में वो थोड़ी सी महंगी भी हो गई हैं। महंगी नहीं हुई हैं, लेकिन वो हमारे एक मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत वो हमारे किचन से बाहर जा चुकी हैं। अदरवाइज़ वो आज भी सस्ती हैं, लेकिन गेहूं आज का आधुनिकीकरण हो चुका है। इसलिए आज के टाइम पे बीपी के 60%, डायबिटीज़ के 54%, थैलीसीमिया 1%, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल, इनकी मतलब इन लोगों की परसेंटेज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब करना क्या है? मुद्दे की बात करना क्या है? कोशिश करें अपने पारंपरिक अन्न, ज्वार, बाजरा, जौरई, इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। गेहूँ, चावल, मक्का का प्रयोग कम से कम करें, जिससे आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा। वैसे ब्लड में ग्लूकोज का जो एक लेवल है ग्लूकोज का ब्लड के अंदर, वो केवल 3% पूरे दिन में होना चाहिए, जबकि हम लोगों ने अगर 2 रोटी खाई तो उसमें ये हमको 68.9% ग्लूकोज हमारे ब्लड में भेज देता है। तो कम से कम प्रयोग करें। हरा जूस व लाल जूस अधिक से अधिक मात्रा में पिएं। हरा जूस का मतलब हरे पत्तेदार सब्जियां जितनी भी आती हैं उन सब का जूस लें। टमाटर, गाजर, चुकंदर, लाल जूस, इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। हरी सब्जियां, कच्ची सब्जियां जिसे सलाद कहते हैं, उसका प्रयोग करें। फल, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लें। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये आप लोगों को महंगी लग रही होंगी, लेकिन विश्वास मानिएगा, सेहत के आगे ये सारी चीज़ें बहुत सस्ती हैं। क्योंकि अगर एक बार हमारे ग्लूकोज का पीएच लेवल डिस्टर्ब हो गया, मीन्स ब्लड डिसऑर्डर हो गया, तो नंबर 1 तो शरीर तो खराब होगा ही होगा, साथ में ज़िंदगी भर के लिए 1 टैबलेट, 2 टैबलेट, 3 टैबलेट, मालूम नहीं कितनी सारी टैबलेट्स खानी पड़ेंगी। एक स्लोगन है कि पैसा कमाया शरीर के लिए और पैसा चला गया शरीर के लिए। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को भेजें, जिससे और लोग भी लाभान्वित हों। आगे मैं एक नई सीरीज़ के साथ में एनीमिया कैसे होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट है। थैंक्स सर, सब्सक्राइब जरूर करें और आगे के लिए एक नई वीडियो के साथ में बहुत जल्दी। थैंक यू।